राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं करवा चौथ के व्रत की कथा। एक राजा रानी थे, उनके 7 बेटे बहू थे और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरंदेई था। यह अपने भाइयों की अत्यंत प्यारी बहन थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ आई, सो वीरंदेई ने उस दिन व्रत रखा। भाई बिना बहन के भोजन नहीं करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भोजन परोसो और साथ में बहन को भी भोजन परोसो। माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का व्रत है, वह खाना नहीं खाएगी, शाम को ही चंद्रमा देखकर खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा कि जब चंद्रमा निकल आएगा तभी खाना खाएगी। माँ ने कहा हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार पहुँच गए। एक भाई चंद्रमा की शक्ल की मसाल ले आया और एक भाई ने उसमें आग लगा दी। एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी। एक सीढ़ी पर चढ़ गया और लगा चांद देखने। एक भाई ने कहा, चंद्रमा निकल आया। यह सुनकर बहन भौजाइयों से बोली, भाभी चलो चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकला है। अब तो बहन अकेली जाकर पूजा कराई और अर्घ दे आई। भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। अब जैसे ही भोजन की थाली उसके पास आई तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे ग्रास में छींक हुई और तीसरे ग्रास में हरकारा आ गया कि तुमको ससुराल बुलाया है। बेटी चलने को तैयार हो गई। तब माँ बोली, बेटी तुझे रास्ते में जो कोई भी मिले सबके पांव लगती जाना। उसने वैसा ही किया, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। परंतु जब ननंद आगे से मिली तो वह उसके पांव छूने लगी। इस पर ननंद ने उसे सौभाग्यवती और 7 बच्चों की माँ होने का आशीर्वाद दिया। घर में जाकर उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और उसको ले जाने की तैयारी हो रही है। वह भी संग संग गई और रेती में पति की लाश रखवा ली। वह हर समय सेवा करने लगी। ननंद रोज आती, 4 रोटी और एक कुल्ले में दाल लाती, जो वह खुद ना खाकर रेती में ही गाड़ देती थी। कुछ समय बीतने पर अगहन मास की चौथ माता उसके पास आई और बोली कि किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तथा चौथ माता को देखकर वह उनके पांव छूने लगी। तब चौथ माता ने उसे धक्का मार दिया और बोली, अरे व्रत खंडनी दूर रहे, मेरे पैर न पकड़। उसके उनसे बहुत माफ़ी मांगने पर चौथ बोली कि मुझसे जो बड़ी आवेगी वही तुझको सुहाग देगी। इस तरह हर महीना चौथ आती और ऐसा कहकर चली जाती। जब 11वें महीने वाली चौथ माता आई तब उससे पुत्री ने बहुत विनती की। तब उसने कहा कि देख अब करवा चौथ आने वाली है और तुझे वही सुहाग लौटा कर देगी, इसलिए तू सभी सुहाग का सामान पहले से ही मंगा कर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पिट लेना, कठोर शब्द बोले तो सुन लेना, जो भी बुरा कहे उसे सुन लेना, परंतु तू उनसे प्रार्थना करती रहना और उनको छोड़ना मत। जब वह तुझसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देती जाना, बस वह तुझे तेरा सुहाग लौटा जावेंगी। जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ माता आई तो उनके बताए अनुसार उसने वैसा ही किया। अब तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर उसके पति पर अपनी कन्नी उंगली चीरकर छींटा लगाए और छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया और उसकी झोपड़ी को भी महल में बदल दिया। अब तो वे दोनों महल में बैठे हुए सार फांसे खेल रहे थे। यह पता लगते ही सभी सुहागिन स्त्रियां करुए लेके उसके पास आने लगीं। जब ननंद आई तो वह सब देखकर बहुत आश्चर्य करने लगी और सोचने लगी कि मेरी भावज की झोपड़ी कहाँ चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि वह वही झोपड़ी है जिसकी जगह अब महल बन गया है। यह सभी चौथ माता की कृपा से हुआ था। अब तो ननंद बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भौजाई ऊपर से छत उतरकर अपनी ननंद के पास आई और पैर छूने लगी। दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुई
यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उनको अपने पास लेवा लाए और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागिन स्त्री 12 चौथों का व्रत अवश्य करें। यदि 12 ना कर सकें तो 4 का करें और यदि 4 भी ना कर सके तो 2 चौथ का व्रत अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसे वैभव तूने बेटी को दिया वैसे ही सबको देना और कहते सुनते और हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाओं को पूरी पूरी करना। जय चौथ मैया की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।